अपने जो अनुपात बनेगा वो आज का दिन में होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन उस दिन के अनुपात में कहें तो 3 जीव कम से कम मोक्ष को जाने वाले हैं, पंचम दशा को प्राप्त करने वाले हैं, और हम सो रहे हैं अभी भी। जग जागे उठा तू सोता है, अनमोल समय क्यों खोता है। ये अनमोल समय है, ये दोबारा आने वाला नहीं है समय। जो दिनांक, जो समय, जो घटना हो चुकी, बीत चुकी, वो बीत चुकी, वो दोबारा आने वाली नहीं है। हम लाखों रुपए दे करके भी आज की ये 11 जनवरी का आप 9:30 बजे का समय लाना चाहें तो आने वाला नहीं है। अब तो 9:45 बज गए तो बज गए। जग जागे उठा तू सोता है, अनमोल समय क्यों खोता है। ये अनमोल समय है, बहुत कीमती समय। रात्रि को भी भाव निद्रा की बात की थी ना। अभी हम सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं? अगर हम अपने आप को स्त्री पुरुष मान करके, बालक वृद्ध मान करके, किसी का पति पत्नी मान करके, पिता पुत्र मान करके, अधिकारी कर्मचारी मान करके, वक्ता श्रोता मान करके बैठे हुए हैं तो अभी भी सो रहे हैं। ये जागने का समय है। जिनवाणी, ये समय सार जी विराजमान है। ये जिनवाणी मां कह रही है, हम भैया इस बद्ध पुद्गल हो चाहे अबद्ध पुद्गल हो, सचित्त पदार्थ हो, अचित्त पदार्थ हो, मिश्र पदार्थ हो, इन सब पदार्थों से भिन्न एक ज्ञान दर्शन मई चैतन्य आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, जिसके लिए भगवान आत्मा कहते हैं, शुद्ध चिद्रूप कहते हैं, और यहां पर हमें समयसार कहा गया है। हम देह में हैं लेकिन देह नहीं है। देह में है, तिल में तेल है, दूध में घी है। तिल में तेल है लेकिन तिल तेल नहीं है। दूध में घी है लेकिन दूध घी नहीं है। पत्थर में सोना है लेकिन पत्थर सोना नहीं है। ऐसे ही शरीर में आत्मा है लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। भले शरीर रोगी हो, शरीर बूढ़ा हो, शरीर जवान हो, शरीर स्त्री का हो, शरीर गोरा हो, शरीर काला हो, लेकिन आत्मा गोरा काला नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। शरीर तो अनादि अनंत चैतन्य तत्व है, ध्रुव तत्व है। रात्रि में चर्चा में आया था ना, राजा थे कि इंद्र, ये तो मैं भूल गया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि लाल कपड़ा पहनने से मनुष्य लाल नहीं हो जाता है, पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में यह छंद ले गए हैं। लाल कपड़ा पहनने से लाल नहीं होते, मोटा कपड़ा पहनने से मोटा नहीं होते, पतला कपड़ा पहनने से पतला नहीं होते, फटा कपड़ा होने से हम फट नहीं जाते। तो फिर शरीर अगर गोरा काला हो तो भैया अपन गोरे काले हो जाएंगे। शरीर मोटा हो गया हो तो हम मोटे हो गए, शरीर दुबला पतला हो गया तो हम दुबले पतले हो गए। अरे जब आत्मा राग से भिन्न है तो रोग से तो त्रिकाल भिन्न है ही। बाबूजी कहा करते थे, युगल जी साहब, कि आत्मा में जब ब्लड नहीं है तो ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है? ब्लड किस में मैन? ब्लड किस में? ब्लड तो शरीर में है, तो ब्लड प्रेशर किसको होगा? एक कैंसर की गांठ बनेगी तो कैंसर की गांठ आत्मा में होगी। अरे आत्मा में ये स्पर्श रस गंध के परमाणु ही नहीं है, तो वो परमाणु नहीं तो उनकी गांठ भी कहां से बनेगी? खून नहीं है, मांस नहीं है, मांस नहीं है तो मांस की गांठ कहां से बन जाएगी? मांस की गांठ तो मांस में बनेगी, शरीर की गांठ शरीर में बनेगी, खून की गांठ खून में होगी। खून जमेगा, पतला होगा, गाढ़ा होगा, वो किस में होगा? खून में होगा। खून के परिणमन को अपना परिणमन मानना बहिरात्मा है। कल बहिरात्मा अंतरात्मा कितनी पाठशाला जैसी चर्चाएं भाई साहब ने बनाई हैं। ये जो अंतरात्मा बहिरात्मा आदि के पाठ लिखे गए हैं वीतराग विज्ञान भाग में, वो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं हमारे लिए कि किसी भी माध्यम से भैया एक बात को अगर कोई हमारे सादर में सुन करके चले गए, किसी के चित्त में एक छोटी सी बात भी लग गई, स्वाध्याय समझ में ना आवे लेकिन ये समझ में आ गया कि स्वाध्याय करने लायक है, तो भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा में उसे सफल हो जाएगा। तो भैया ये बात हमारी समझ में जरूर आ गई इस पंच कल्याणक में कि अगर जिनवाणी नहीं पड़ी तो मनमानी करते रहेंगे, और मनमानी करने का फल तो मनमाने दुख पाना है। जिनवाणी का के मार्ग पर चलेंगे तो जिनवर बनने के मार्ग पर चल पाएंगे। ये समय जागने का आया है,
यह समय है आत्म भजने का। बोलिए, यह समय है भेद ज्ञान करने का। ये समय भेद विज्ञान करने का है, ये समय जागने का है, ये समय सोने का नहीं है। ये समय सार जी हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि भैया देह से भिन्न, देह देवालय में विराजमान अपने भगवान आत्मा का स्वरूप जानो। ये भगवान आत्मा वेदी में विराजमान है, उनकी बात नहीं है। वेदी में जो विराजमान है वे परमात्मा है, और इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य आत्मा है। लेकिन देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, क्या दादा ने 12 भावना में लिखा, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। देह देवल में, देह के मंदिर में रहता है, लेकिन देह देवालय में रहते हुए भी देवालय अलग है और देव अलग है। क्या इसी तरह से ये देह अलग है और देह में रहने वाला चैतन्य आत्मा अलग है। वह चैतन्य आत्मा मैं हूं। हमारा नाम माता पिता ने जो कुछ भी रखा, मेरा नाम राजकुमार रख दिया, किसी का नाम नरेश जी है, सुरेश जी है, महेश जी है, शर्मिला जी है, बिमला जी है, कल्पना जी है, कुछ भी तरह तरह के नाम, क्योंकि वो लोक में व्यवहार करने के लिए आवश्यक है, तो वो नाम रख दिए बुलाने के लिए, काम चलाने के लिए। अब हम उन्होंने नाम के पीछे इतना पड़ गए तो नाम के पीछे ही सारा काम हो गया, नाम के पीछे ही लिए सारा दाम हो गया। वो नाम की कीमत कितनी भाई साहब? नाम की कीमत कितनी? अरे जब हमारा जन्म हुआ, और हमारे जैसों के लिए तो नहीं मिला, लेकिन आपकी उम्र या आपसे और जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं उनके लिए, आजकल तो नहीं तो वो भी नाम कैसे हैं वो अभी बताते हैं। देखो, जन्म हुआ बच्चे का, पिताजी या दादाजी पंडित जी के पास दौड़े दौड़े चले गए, प्रकाश चंद जी साहब के पास नहीं, क्योंकि वहां तो ऐसे ही काम हो जावे। जो दूसरे गांव में पंडित जी साहब हैं वहां दौड़े दौड़े गए कि साहब बारात जाएगी, बारात जाने वाली है, पुत्र का पौत्र का जन्म हुआ है, इतने बजे जन्म हुआ है। उन्होंने कुछ उंगलियों पर गिना, इनका ये तुला राशि पर जन्म हुआ है कि कन्या राशि में जन्म हुआ है, और इसका नाम रा पे रख देना, तो रख दिया राजकुमार। उन्होंने रा पे नाम बताया, राजकुमार नाम रख दिया। पिताजी ने 11 रुपए उनको समर्पित कर दिए। वो नाम कितने रुपए में लाए? वो 11 रुपए का नाम। अब उस 11 रुपए को के नाम को 11 लाख रुपए दे दे करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो 11 लाख रुपए के नाम, 11 रुपए के नाम को लिखाना चाह रहे हैं। और आज तो वो 11 रुपए भी नहीं है। यूट्यूब पर डाला कौन सा नाम अच्छा चल रहा, नायरा, सायरा, गायरा, पता नहीं क्या क्या नाम, और रख दिए फोकट का नाम, और वो फोकट के नाम के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमारा नाम ऊंचा रहना चाहिए, हमारा नाम पहले क्यों नहीं आया, हमारा नाम के साथ में श्री क्यों नहीं लगाया, जी क्यों नहीं लगाया, ये छोटे का नाम पहले लिख दिया, बड़े का नाम बाद में हो गया, ये सा कैसे? अब हम आएंगे नहीं। ये नाम के पीछे, स्थापना के पीछे, कोई स्थापना कर दी, अभी इंद्र प्रतिष्ठा हुई है ना, इंद्र प्रतिष्ठा में स्थापना की। यहां आचार्य अमृत चंद्र देव ने भी स्थापना की है। समय कम है, उसमें मुझे 2-3 चर्चाएं करनी है, एक प्रसंग लगभग हो गया, दूसरा प्रसंग ध्यान में दें। इंद्र प्रतिष्ठा हुई, उसमें इंद्रों की स्थापना की। ये सौधर्म इंद्र, ये कुबेर हैं, ये ईशान इंद्र कहलाएंगे, यज्ञ नायक है, ये स्थापना कर दी। आचार्य अमृत चंद्र देव ने भी हमारे अंदर स्थापना की। किसकी स्थापना की? ध्यान है भैया, स्वाध्याय तो किया है पहली ही गाथा में, जिसका हमने मंगलाचरण किया है। उस गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृत चंद्र देव महाराज ने हमारे अंदर सबकी स्थापना की कि मैं अपने आत्मा में और सबके आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना करता हूं। किसकी स्थापना की भैया? राजा साहब, किसकी स्थापना की? सिद्धपने की स्थापना की, सिद्धपने की स्थापना की। आप विचार करो कि यहां प्रतिष्ठाचार्य जी ने जो स्थापना की वो कितने दिन के लिए की? 5 दिन, 6 दिन के लिए। 6 दिन का अपना कार्यक्रम है, उस 6 दिन के लिए स्थापना की। यहां जो कुबेर बने थे ना, अभी आए क्या कुबेर रानी? कोई आ गए? नहीं आए, कोई बात नहीं। वो कुबेर महाराज बने, उन्होंने जो रत्न वृष्टि की, रत्न वृष्टि, भाई साहब ने बोल भी दिया था कि पंचम काल के रत्न हैं। वो जो उसमें रत्न होंगे जिनकी वर्षा की है, वो सच में कितने रुपए के होंगे? आप ऐसे बोल दो। वो जो
यहीं डले हुए हैं अभी भी, क्योंकि अपन तो बनारस वाले हैं ना, तो अपन को इनसे प्रेम ही नहीं है, पड़े रह गए, उठाते ही नहीं है अपन तो। लेकिन जो इसमें डाले थे उस कलश में रत्न, बहन जी बताओ वो कितने रुपए के आए होंगे बाजार से? अरे कुछ तो बोलो। 5 रुपए, 2 रुपए के, 200 रुपए के। अच्छा, वो 200 रुपए के भी नहीं थे, वो 5 रुपए जितने होंगे कागज थे, काट काट करके भर दिए और अपन उड़ाए जा रहे हैं। तो कितने के भी हो, बहन जी के 200 रुपए के भी हो तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन आप ये बताओ, वो 2 रुपए, 5 रुपए, 200 रुपए के रत्न अगर उनकी जगह उनसे पहले आने वाले इंद्र ने वो कलश उठाया होता और उड़ा दिए होते, बाद में उनका नंबर लगता, तो अब बोलो वो जो कुबेर की जो उन्होंने राशि लिखाई है वो पूरी जमा कराते कि नहीं कराते प्रतिष्ठा महोत्सव में? अब भैया जिसने रत्न उड़ाए हैं उनसे ही पैसा ले लो। क्यों भैया, था क्या उसमें, इतनी कौन सी बड़ी बात थी? आपका डायलॉग वही बोलो, आप उसी नंबर पर आओ, हम आपको कुबेर कहेंगे। अरे लेकिन हम कुबेर हैं तो कुबेर का काम कौन करेगा? मैं करूंगा। ये किसकी स्थापना मानी? प्रतिष्ठाचार्य जी ने कुबेर कहा ना, तो कुबेर कहा तो मैं कुबेर हूं, तो ये कुबेर की रत्न वर्षा मैं करूंगा। मुझ में सौधर्म इंद्र की स्थापना की है, तो सबसे आगे ऐरावत हाथी पे कौन बैठेगा? कि मैं बैठूंगा। कोई दूसरा बैठ जाए तो चलेगा नहीं। अरे तो प्रतिष्ठाचार्य जी ने केवल 6 दिन के लिए हम में कुबेर की स्थापना की, सौधर्म इंद्र की स्थापना की, तो हमारा बोलचाल बदल गया, हम अपने आप को कहने कुछ और लगे, बैठक व्यवस्था बदल गई, हमारा सब आचरण बदल गया। हमें 6 दिन के महोत्सव समिति के लिए अध्यक्ष बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया। कोषाध्यक्ष की समाज ने स्थापना की कि भैया ये कोषाध्यक्ष हैं। अब उन कोषाध्यक्ष महोदय के पूछे बिना कोई सामान खरीद लेवे, कुछ खर्चा कर देवे और फिर बिल लेके जावे, तो वो पास करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर हमें काहे के लिए कोषाध्यक्ष बनाया? हमसे पूछा ही नहीं है, अब अपने घर से दो पैसे, हम नहीं देंगे। हमसे पास क्यों नहीं कराया? किस कारण ये भाव आया भैया? कोषाध्यक्ष पने की स्थापना की। ये 5-10 दिन की स्थापना कुछ लोगों के द्वारा की गई, उसके प्रति हमारा इतना अपनत्व और उसी के अनुसार हमारा आचरण, और आचार्य अमृत चंद्र देव हमारे अंदर सिद्धपने की स्थापना करें और हमारे अंदर ये लगे ही नहीं कि मैं सिद्ध हूं, तो फिर हम आचार्य देव की स्थापना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और आचार्य देव की स्थापना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें समय सार जी समझ में नहीं आते। जब तक आप सौधर्म नहीं मानेंगे, तब तक वो डायलॉग बोलने का उत्साह नहीं आएगा। माता पिता अपने आप को माता पिता नहीं मानेंगे। जब कल जन्म कल्याणक होगा और बाल तीर्थंकर को लेकर के आएंगे और जब माता पिता को सौंपेंगे, अगर वो माता पिता नहीं माने, आपका जो भी नाम, कोरावली से पधारे, कहां से पधारे? एटा से पधारे, ऐसे एटा वाला मानते रहेंगे। और ठीक है, कोई भी ले लो, अब विराजमान कर दो, किसी को ही तो करना है, आपको होगा ही नहीं। लेकिन हमारे घर में बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है, जब वो लेकर के आएंगे तो रोमांच हो जाए माता जी को, ऐसा लगे कि मैं बाल तीर्थंकर का जन्म को गोद में ले रही हूं, मैं उनके लिए यहां पर स्थापना कर रही हूं। ये कोई सामान्य व्यक्तित्व तो नहीं है। गुरुदेव श्री गाया करते थे, सौधर्म इंद्र जब बाल तीर्थंकर को लेकर के आवे ना और सौंपे, तो क्या गाते थे? पवैया जी ने भी विधानों में उनका हिंदी में प्रयोग किया है। पुत्र तिहारो धनी हमारो। क्या बोलते भैया? ये जो बाल तीर्थंकर को अभिषेक करके लाए, तब जब माने विराजमान कर रहे हैं, दे रहे हैं, तब क्या बोल रहे हैं सौधर्मेंद्र? किससे? माता जी से, पिताजी से, कि माता जी ये पुत्र आपका है, लेकिन ध्यान रखना ये 3 लोक के नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, जगत के तारणहार हैं, इनके माध्यम से कितने कितने जीवों का कल्याण होने वाला है, तीर्थ का प्रवर्तन होने वाला है। पुत्र तिहारो धनी हमारो, माता जतन करिने राख जो। क्या कह रहे हैं? माता को समझाना पड़ेगा बच्चे को कैसे रखना, लेकिन वो कह रहे हैं जतन से रखना। कितनी सर्दी पड़ रही, कोहरा पड़ रही, ऐसा नहीं आप सो जाओ और बालक रह जाए तो सर्दी जुकाम हो जावे। आप ऐसा नहीं करना, जतन करके रखना, इनके भोजन पानी की व्यवस्था रखना। कौन कह रहा है? माता जी।
सौधर्मेंद्र, हम तो एडवांस सुना रहे हैं आपको, कल का है, आज तो गर्भ कल्याण का दिन है। नहीं, बात तो ये कहना है कैसा रोमांच हो जावे कि जीवन धन्य हो गया। जीवन में जो जो कुछ भी आपने किया होगा, आप लोगों ने, सबने जो इंद्र इंद्राणी बने, राजा रानी बने, बहुत काम किए होंगे, पैसा कमाया होगा, घूमने गए होंगे, आप कहां शिमला और मसूरी ने कहां कहां घूमने गए होंगे, और दुबई और कहां कहां जाते विदेश भी गए होंगे, मकान बंगले बनाए होंगे, बेटा बेटियों की ऐसी शादियां की होंगी कि लोग कहते होंगे कि हमारे नगर में ऐसी किसी और के यहां पर शादी विवाह नहीं हुआ। लेकिन आज जो आपको यहां काम करने का मौका मिला है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। और ना वो किसको क्या लग रहा उससे नहीं है, आपके भावों के ऊपर है ये सब। किस जगह पर बैठ करके क्या हम बन रहे हैं, क्या हम करने आए हैं। आप और हम सब भी यहां जो बैठे हैं, अरे और दूसरी जगह बैठ करके हमने बहुत से कार्यक्रम देखे होंगे, लीलाएं देखी होंगी, कवि सम्मेलन सुने हुए होंगे, लेकिन यहां पर जो इंद्रों के संवाद सुन रहे हैं, वो हमारे कान को पवित्र करने वाले हैं। हम अपने आप में अगर सिद्धत्व की स्थापना करें, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। सौधर्मेंद्र बने तो बनते ही उनके कपड़े जिनके पास नहीं होंगे तो अपने भी नहीं, जन्म कल्याण को ये वाली शेरवानी पहनूंगा, दीक्षा कल्याण को ये पहनूंगा, बहनों ने इस दिन के लिए ये साड़ी, उस दिन के लिए वो साड़ी, अब ऐसे ये वाला हार, वो वाली अंगूठी, वो वाली चैन, सब क्यों? अब हम सची इंद्राणी बन रहे, अब हम माता बन रहे, अब हम कुबेर इंद्राणी बन रहे हैं, तो अब हम सिद्ध बनने वाले हैं। तो फिर आलू बड़ा चलेगा कि नहीं और बनने वाले सिद्धों को? अब हम सिद्ध बनने वाले हैं, मैं सिद्ध हूं, सिद्ध बनने वाला हो, और सोते ही उठे और चाय पीने लग जावे, ऐसा होगा? बेड टी और सिद्ध बनने वाले, सिद्धत्व की स्थापना हो गई। बिना देव दर्शन के भोजन, जिन मंदिर आने का भाव नहीं होवे, अभक्ष सेवन करे, रात्रि भोजन करे, बिना छना पानी पिए, अन्याय अनीति का व्यापार करे, ऐसा सिद्धत्व की स्थापना करने वाले के जीवन में कभी हो सकता नहीं है। ये इधर देखो, दूसरे कलश लगाए जा रहे हैं, कलश रखे जा रहे हैं, ये कलशों के द्वारा वेदी की शुद्धि होने वाली है। आप सब लोग ये कलश ले जाएंगे, बहनें यहां से कलश लेकर के जाएंगी और वेदी शुद्धि करेंगी। रात्रि में जो यहां बाहर से प्रतिमा जी आई थी ना जयपुर से, उन प्रतिमाओं जी की शुद्धि की पहले बहुत अच्छी तरह से शुद्ध जल से शुद्धि की जाती है, सर्वौषधि के जल से शुद्धि की जाती है, मंत्रों के द्वारा शुद्धि की जाती है, और उस शुद्धि के पूर्वक गर्भ कल्याणक, गर्भ में की क्रिया हुई, विधि विधान हुआ मंत्रोच्चार पूर्वक। अभी गर्भ कल्याणक की आज पूजन होगी, कल जन्म होगा, एक एक करके कितने मंत्रों के द्वारा उनके ऊपर संस्कार किया जाता है कि अब ये जो जिनबिंब है, अब इनका जन्म हुआ है, अब इनका ये जो जिनबिंब है ये अब दीक्षा हो चुकी, अब इनको केवल ज्ञान हुआ है, अब इनको मुक्ति की हो रही है। ये सब मंत्रोच्चार पूर्वक आचार्यों के द्वारा लिखे गए मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठाचार्य महोदय ये विधि के द्वारा माने क्रम क्रम से उनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी भी शुद्धि हुई, वेदी की भी शुद्धि होगी। तो वेदी की शुद्धि होगी, क्यों की जा रही है वेदी की शुद्धि बहन जी? भगवान को हमें पूजना है या वेदी की पूजा करनी है? किसकी पूजा करना है? भगवान की तो शुद्धि हो रही है, फिर आपके द्वारा वेदी की शुद्धि क्यों होना? क्या जरूरत है वेदी की शुद्धि की? अच्छा, दूसरा प्रश्न करता हूं पहले। आपके घर में कोई मेहमान आए, तो मेहमान आएंगे तो जो भी आते हैं या आप मेहमान बन के जाते, तो अपन थाली खाते हैं कि थाली में रखा हुआ भोजन? भोजन। तो भोजन शुद्ध हो और थाली अशुद्ध हो तो कोई दिक्कत है? क्यों? थाली तो खाते ही नहीं है अपन। खाते तो क्या है? बढ़िया दाल रोटी है तो बहुत 16 के कपड़े पहन करके, घर का आटा, घर का मसाला, क्योंकि बाजार के आटे मसाले और ऐसी चीजें तो अपने घरों में आना ही नहीं चाहिए। बाजार के बने हुए नमकीन, बाजार की बनी हुई मिठाइयां, बाजार के ये तली गली चीजें आना या वहां जाके खाना, ये दोनों ही श्रावक के योग्य नहीं है, बच्चों के योग्य भी नहीं है। ये सब बिल्कुल अभक्ष पदार्थ बीमारियों के कारण, पाप के कारण है। इनसे आप भी बचना और अपने बच्चों को भी बचाना। बात क्या चल रही? थाली नहीं खाना, लेकिन थाली शुद्ध होना जरूरी है कि नहीं? शुद्ध होना जरूरी है ना।
थाली होना शुद्ध जरूरी है, इसी तरह वेदी भी शुद्ध होना जरूरी है। जिस वेदिका में शुद्ध परमात्मा विराजमान होने वाले हैं वह वेदी भी शुद्ध होना चाहिए। तो जिस चित्त में, जिस हृदय में ये शुद्ध जिनवाणी विराजमान होनी है, वो चित्त भी शुद्ध होना चाहिए कि नहीं इंद्र महाराज सब? अरे अशुद्ध वेदी में भगवान विराजमान नहीं हो सकते हैं, तो अशुद्ध चित्त में जिनवाणी भी विराजमान नहीं हो सकती है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे चित्त की शुद्धि के लिए है, केवल भगवान की शुद्धि के लिए नहीं, केवल वेदी की शुद्धि के लिए नहीं। ये तो आप सबके लिए मंगलमय अवसर आया ही है। ये मत देखना कि कलश छोटा है, कलश में थोड़ा सा जल है, आप शुद्धि करने के लिए जाए तो एक एक बूंद भी वेदी के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वेदियां बनाई हैं, कितनी 5 वेदियां हैं, उन सबकी शुद्धि करना है, शिखर की शुद्धि करना है, मंदिर की शुद्धि करना है, वो सब आप शुद्धि करेंगे। उसके लिए यहां से मंत्रोच्चार किए जाएंगे कि हम कौन कौन से कलश के द्वारा, सम्यक दर्शन के कलश के द्वारा, सम्यक ज्ञान के कलश के द्वारा, चारित्र के कलश के द्वारा, ऐसे ऐसे कलशों के द्वारा 81 मंत्रों के माध्यम से शुद्धि कराई जाएगी। लेकिन आप सब बहनें भी हंसी मजाक का विषय वहां नहीं बनाना, धक्का मारते मारते शुद्धि करने नहीं जाना, वहां पर कलश ढोलने के लिए नहीं जाना है। भावों में जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे ना, अपना नमोकार मंत्र बोलते हुए आप वेदी की शुद्धि करना। अरे मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं इस वेदी की शुद्धि करके। 15 तारीख को इसी वेदी पर आकर के भगवान विराजमान होने वाले हैं। इस वेदी पर भगवान विराजमान होंगे 15 तारीख को, जिनके दर्शन सैकड़ों साल तक आगे आने वाली पीढ़ियां आएंगी, दर्शन करेंगी, अपने मन को पवित्र करेंगी। वो पवित्र परमात्मा यहां विराजमान होने वाले हैं। तो आप कितने पवित्र भावों से करके जाना। यहां कलश की व्यवस्था के लिए बोलियां भी लगाई जाएंगी। हो सकता है किसी ने 1 नंबर की बोली ली, लेकिन उससे पहले कोई दूसरी बहन ने शुद्धि कर दी। अरे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अपने मन को शुद्ध रखना, अपने भावों को शुद्ध रखना, ये बोली तो एक व्यवस्था है। बोली के माध्यम से तो आपने अपने भाव, जो घर में कचरा भरा रखा है ना तिजोरी में, उसको निकाल करके थोड़ा थोड़ा किया है कि भैया चलो हमारे द्वारा ये यहां से मन पवित्र हो और हम जाकर के वेदी शुद्धि करेंगे। अच्छे भावों को लेकर के आप शुद्धि करने जाएंगे, आपको बहुत पुण्य का आश्रय होगा। निश्चित ही कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, वेदी की शुद्धि बहुत अच्छी तरह से होगी। और जब वेदी की शुद्धि अच्छे तरह से होगी, उस पर परमात्मा जो विराजमान होंगे, वे सब हमारी समाज में भी, परिवार में भी शुद्धता के लाने में निमित्त बनेंगे। अगर हम अशुद्ध परिणामों से शुद्धि करें, अशुद्ध परिणामों से भगवान को विराजमान करें, अन्याय अनीति के केवल कमाए हुए पैसे को लगा दिया और अपने आप को बड़ा समझ लिया, ऐसा होने से समाज में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, बीमारियों का कारण बनते हैं, पदों के लिए अधिकारियों में, ट्रस्टियों में झगड़े होते हैं। हमारे जो कार्यक्रम के भाव बने, ये सबको मिटाने के बने। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, वात्सल्य पूर्वक प्रभावना होती है। माइक लगाने से प्रभावना नहीं हो रही, यूट्यूब पर चैनल पे जा रहा है उससे प्रभावना नहीं हो रही है। समाज के अंदर, परिवार के अंदर वात्सल्य होगा तो वात्सल्य प्रभावना का कारण बनेगा। आप दुकान पर जो ग्राहक आते हैं, उन ग्राहकों के साथ वात्सल्य पूर्वक व्यवहार करेंगे तो वो ग्राहक भी जाकर के करेंगे, अरे साहब जैन साहब की तो बात ही क्या करना है यार, वास्तव में क्या धर्मात्मा जीव है, हैं? उनकी दुकान पर भी जाओ तो कितने प्यार से बोलते हैं। जो भाव बच्चा लेकर के जावे, उसी भाव बच्चे को देते हैं, उसी भाव बड़े को देते हैं, कोई भेदभाव नहीं। कितने अच्छे से चर्चा करते हैं। वास्तव में धर्मात्मा हो तो ऐसे हो। ये क्या किया भैया आपने, ये प्रभावना की। क्यों? ये जो सेठ साहब है रोजाना मंदिर जाते हैं, ये सेठानी जी रोजाना प्रवचन में जाती है। वो नौकरानी झाड़ू पोंछा वाली भी कहे कि हमारी सेठानी जी जैसी सेठानी नहीं देखी होगी आपने। हमारे घर में कोई बीमारी का प्रसंग बना था, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करना, अपने बच्चे का सही इलाज कराओ, हम पैसे देंगे। हमारे घर में त्योहार आता है तो जो मिठाइयां बनती हैं वो हमारे बच्चे को भी भेजती हैं कि तुम भी ले जा बेटा, ये बनाना, ये खिलाना उसको। ये वात्सल्य पूर्वक प्रभावना होती है। हमारे अंदर में वात्सल्य हो नहीं और प्रभावना करेंगे तो हम कितने बड़े बड़े बैनर लगा दें, कितना कितना हम प्रसारण करा दें, अखबार में दें, सब कुछ छपा दें, लेकिन वह एक दूसरे की ईर्ष्या का कारण तो बन जाएगा।
द्वेष का कारण तो बन जाएगा, प्रतिस्पर्धा का कारण तो बन जाएगा कि इनका इतना फोटो छपा तो अगली बार हम इतना बड़ा छपवाएंगे, इसका कारण तो बन जाएगा, लेकिन वह प्रभावना में कारण नहीं बनेगा। तो ये वेदी शुद्धि होने वाली अच्छी अच्छी बातें सोचो, क्या क्या बात कम समय में कहें आपके लिए। भगवान ने सपने, माता ने स्वप्न देखे, अपन ने भी देख लिए उन माध्यम से, उसका फल क्या होगा वो अभी पता लगेगा। ये मंदिर बनाने का भी स्वप्न किसी ने देखा होगा, ऐसे ही तो नहीं बन गया। कैसी वेदी बनना चाहिए ये भी स्वप्न किसी ने देखा होगा। आप सब भी कोई ना कोई सपने देखते होंगे, लेकिन कोई साड़ी का सपना, कोई गाड़ी का सपना देखते होंगे, सब पाप का कारण है। पोते पोतियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के सपने देखना पाप का कारण है। लेकिन ऐसा सपना अपने जीवन में आवे कि सो रहे थे, सोते सोते में हम प्रवचन सुन रहे हैं, सोते सोते में स्वाध्याय चल रहा है, नमस्श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। ऐसा सपना आएगा कभी? सपने में पूजन, लेकिन ये ध्यान रखना, सपने में ही पूजन नहीं करना, साक्षात भी करना, लेकिन सपने में भी दिखने लग जाए, प्रवचन सपने में दिखने लग जाए, स्वाध्याय जो सुना है वो सपने में दिखे। पाप के सपने तो बहुत आते हैं। हमने आज सपना देखा कि हम घूमने के लिए दिल्ली गए थे, कि मसूरी गए थे, कि कन्याकुमारी गए थे, कि कहां गए थे, ये सपने तो आते हैं, लेकिन ये सब सपने पाप के सपने हैं। ऐसे सपने आए, अगर दुख के भी सपने आवे ना, तो सच में किसी ने ऐसा भी कहा कि सपने वे नहीं हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो नींद उड़ा देते हैं। नींद उड़ जावे कि अरे अगर जिनवाणी पढ़े बिना, जिनेंद्र भगवान की अर्चना किए बिना, अपने षटावश्यकों का पालन किए बिना ये जीवन चला गया तो चार गति में कहां जाएंगे। अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, कितने कितने भाव, असंख्यात भाव, और त्रियंच के तो अनंत भाव धारण किए हैं। जन्म मरण के अलग। अगर कोई पूछे ना कि आपका व्यापार क्या है, तो सच में अपना व्यापार जन्म मरण करना ही रह गया है। हमने आज तक जन्म मरण के अलावा किया क्या है? द्रव्य जन्म मरण कभी छूटा भी है, बीच में गैप पड़ा भी है, तो भाव मरण यो भाव कर्म या भाव मरण तो सदियों से करता आया हूं। ये भाव कर्म भाव मरण तो सदियों से चला आ रहा है। ये भाव कर्म भाव मरण का झंझट तोड़ने का अवसर हमारे जीवन में ही आया है। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। पवैया जी साहब के द्वारा लिखित पंक्तियां हैं, ध्यान से। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नरभव कठिन महा किस गति में जाएगा। यदि नर्तन पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में अनगिनती कल्पों में, कितने में? एक दो नहीं। अब की बार नहीं बन पाए तो अगली बार बन जाएंगे, अभी नहीं तो फिर कर लेंगे, अभी नहीं तो फिर कर लेंगे। अरे इतनी सारी अनुकूलताएं मिली हैं। हमने मनुष्य पर्याय मिली, उत्तर प्रदेश मिला, उत्तर प्रदेश में भोगांव गांव मिला, अगल बगल में मंदिर मिला, इतने बढ़िया जैन समाज परिवार मिले, स्वस्थ शरीर मिला, उसमें इंद्रियां अभी काम कर रही हैं, अनुकूलताएं हैं। 10-20 दिन दुकान ना खोले, व्यापार ना करें तो कोई आकुलता होने वाली नहीं है। ऐसी सब अनुकूलताएं मिले। उन अनुकूलताओं में भी अगर देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपादानं चेति ग्रस्ताणाम षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म करने का भाव जागृत नहीं हो तो किस गति में जाएगा पता नहीं चलेगा।
कुत्ते बिल्ली बन करके कहां जन्म लेंगे, चूहे छिपकली बन करके कहां जाएंगे, चिंटा चिंटी बन करके लोगों के द्वारा कुचले जाएंगे, तले जाएंगे, गले जाएंगे, सड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज हमारे जीवन में हमारा पता नहीं क्या पुण्य किया होगा कि हम मनुष्य पर्याय में आए, जिन धर्म की प्राप्ति हुई, जिनवाणी सुनने योग्य कान है, जिनवाणी सुनाने वाले हैं, और फिर भी जिनवाणी ना सुने तो टोडरमल जी साहब का वाक्य प्रयोग करें, इनके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। अरे बड़ा सद्भाग्य जागा है हम सबका, ना जाने कितना पुण्य फला है कि ऐसी जगह पर हमने जन्म लिया है। नहीं तो हम जाकर के किसी दूसरे, जिनको विकसित देश कहते हैं ना, वो भौतिक संसाधनों की दृष्टि से विकसित होंगे, लेकिन धर्म की दृष्टि से अविकसित हैं। वो धर्म की दृष्टि से भारत की ओर देखते हैं, वो धर्म की, यहां की संस्कृति को गले लगा रहे हैं। वहां के मूल निवासी भी, भले वो पूरी मंजिल पार ना कर पाए, लेकिन भारतीय संस्कृति में आकर के अरे ये कुछ अलग है, वहां आ रहे हैं, उनमें से कुछ और आगे बढ़ जाएंगे जब उनका मौका लगेगा। और आप और हम केवल धन कमाने, पद प्राप्त करने और भोगों में यदि समय बता दिया तो अवसर चूक जाएंगे। कैसा सुंदर समागम मिला है जो चूक जाने के काबिल नहीं है। क्या भैया, ये मौका चूक जाने लायक नहीं है। मौका पर चौका लगा दिया तो मैच जीत जाओगे, और मौका चूक गए तो फिर गर्दन नीची लटकाए हुए, वो क्या कहलाता, बैट को घसीटते हुए पेवेलियन वापस आना पड़ेगा। और पेवेलियन तो अपना वही है, पहुंच जाओ एक श्वास में 8-10 बार। अरे भैया जागो जागो जागो। ये बाहर बहुत प्रतिकूलताएं हैं, उन बाहर की प्रतिकूलताओं से केवल 5 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। बाहर की प्रतिकूलताओं से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाओ। आज 15-15 साल के बच्चे, मध्य प्रदेश की खबर आप लोगों ने 15-20 दिन पहले ही सुनी हो, देखी हो। क्या हुआ था, एक बच्चे ने अपने प्रिंसिपल को गोली मार दी। प्रिंसिपल को, 12वीं का बच्चा, और प्रिंसिपल को जाकर के गोली मार दी, वहीं खत्म हो गया। कैसे बच्चे हो रहे हैं। कुछ साल पहले जैन बालिका का आप लोगों ने पढ़ा होगा, करीबन 7-8 साल पहले, अपने पिता को बेंगलोर में, पिता को 15 साल की लड़की ने अपने पिता को कितने आग लगा दी, मार दिया, आग लगा दी बातों में, पिताजी को। जैन परिवार की बात कर रहा हूं। उसी साल में मध्य प्रदेश की घटना आई थी कि लड़कियों ने, कौन सा कांड कहला था, हनी कांड ऐसे नाम चलता ना, फंसाना, उसमें लगी हुई हैं और नेताओं को, अधिकारियों को फंसा रही हैं और बदनाम हो रही। जब वो पकड़ी गई तो जेल में जा रही हैं। जैन परिवारों में, बड़े बड़े शहरों में हम लोग जाते हैं और सुनने को मिलता है। आप लोग तो बहुत खुशहाल हैं कि अभी छोटी जगह पर हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में लड़कों की क्या बात करें, लड़कियां भी ड्रग्स ले रही हैं, ड्रिंक्स ले रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, गुटखे खा रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। क्यों? छना पानी भूले, दिन का भोजन भूल गए। हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए नहीं। मंदिर बन रहे हैं, भगवान बढ़ रहे हैं, भक्त घट रहे हैं, साहित्य बढ़ रहा है, पाठक घट रहे हैं। कैसे काम चलेगा? ये बच्चे, अगर आपने मंदिर नहीं गए, पाठशालाएं ना चलाई, इनको योग्य स्थान पर पढ़ने के लिए नहीं भेजा, केवल अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम में की स्कूल में जाना चाहिए, बढ़िया स्कूल, कौन सा कॉन्वेंट में जा रहा है, कॉन्वेंट में जा रहा है, वहां पढ़ने जा रहा है, फिर दिल्ली जा रहा है, बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, लाखों रुपए के पैकेज मिल रहे हैं। अभी शायद 6-8 महीने पहले की घटना थी कि एक लड़के ने रात्रि के समय लगभग 2 बजे करीब करोड़ों की गाड़ी में बैठा हुआ और एक्सीडेंट कर दिया था ना पूना में। पूरे देश में चला है। करोड़ों की गाड़ी में बैठा हुआ है, सामान्य लड़का नहीं था, करोड़ों की गाड़ी में बैठा हुआ और एक्सीडेंट किया। आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, टीवी पर चला है, महीनों चला है उसके किस्से। क्योंकि बाद में वो भी फंसा, उसके पिताजी भी, उसके दादाजी भी, एक के बाद एक गलत काम होते गए और पकड़े गए। क्या हुआ? और उसमें मोटरसाइकिल पर जो जा रहे थे लड़के लड़की, उनकी शायद डेथ हो गई थी, क्या हुआ था जो भी। अब बताओ वो लड़का सही होगा? पता चला शराब पी करके गाड़ी चला रहा था। अभी और सुनना, वो भी जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे वो भी अच्छे पैकेज वाले इंजीनियर थे। लेकिन विचार करो,
अगला प्रश्न ध्यान देना, जो प्रश्न कम लोगों ने उठाया है लेकिन कुछ लोगों से हमने सुना है तो आपके बीच रख रहे हैं। वे भी घूमने के लिए 2 बजे क्या करने गए थे? उसने जो एक्सीडेंट किया वो तो वैसा था और पकड़ा गया, लेकिन जिनके एक्सीडेंट हुआ वो क्या कर रहे थे? लाखों का पैकेज लेकर के वहां पर नौकरी कर रहे थे। ये कौन सा टाइम था? लड़का अलग लड़की अलग मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। आप सोच रहे हो हमारे बच्चे हैदराबाद चले गए, बेंगलोर चले गए, पूना चले गए, इतना का पैकेज ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर संस्कार नहीं दिए हैं तो पता नहीं है क्या कर रहे हैं, केवल पैसा बढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए जो भव्य मंदिर बना रहे हैं आप, पाठशाला भी चलाना। आज कितने विधर्मी संबंध हो रहे हैं, बड़े बड़े परिवारों के लड़के लड़कियां बन गए, MBBS बन गए हैं, MD हो गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, CA हो गए हैं, MBA हो गए हैं, और जाकर के उन्होंने अंडे से शादी कर ली। अब वो जा रहे हैं लाल पीले नीले सबके पास, कहीं पे भी अगरबत्ती मोमबत्ती जल रही है, कहीं पे भी नारियल फोड़ा जा रहा है। या फिर धर्म से लेना ही देना नहीं है, धर्म से विमुख, धर्म जहर लगने लग गया है। मंदिर आना ये भूतकाल की बातें लग रही हैं, पिछले जमाने की बात लग रही है। दिन का भोजन बनाना लड़कियों के लिए लग रहा है कि ये कौन सी बात हो रही है। एक ही होटल में जाकर के बोतल खोल करके पानी और पानी के अलावा दूसरी चीजें, अब वो जैन का बच्चा भी खोले, दूसरा बच्चा बच्ची भी खोले, अब वहां पर ऐसे ही संबंध नहीं बनेंगे तो और क्या होगा? अगर ये जो माताएं इंद्राणियां बन करके बैठी हैं, आप लोगों ने उन बच्चों को, अपनी बेटियों को छान करके पानी का प्रयोग करना नहीं सिखाया, और वही बोतल का पानी पियो, तो वही बोतल का पानी रात को कौन सी नाइट कह लेते, कैंडल पार्टी चल रही है, और कैंडल पार्टी आपका लड़का भी करे, लड़की भी करे, दूसरे के भी करे, कोई भी जाति समाज से हो, कोई भी धर्म वाले हो, कहीं किसी भी देश विदेश के हो, अब वो एक साथ खाएंगे पिएंगे तो क्या उनको लगेगा कि हमारे लिए अपनी समाज में, अपने परिवारों में ही शादी विवाह करना चाहिए? सब एक जैसे ही तो हैं। कितनी मर्यादाएं टूट रही हैं, कितनी मर्यादाएं भंग हो रही हैं। अल्पसंख्यक में और अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। जिन्होंने जन्म लिया है वो भी जैन नहीं रह रहे, जैन परिवार में रह करके जैन नहीं रह पा रहे हैं। इसलिए भैया मंदिर बन गया, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। उसमें प्रतिमा जी विराजमान होंगी, बहुत प्रसन्नता की बात है। उसमें जिनवाणी विराजमान होगी, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन अगर हम सब जो विद्वज्जन आए हुए हैं, इनको पता चलेगा कि रोजाना जिस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होता था तो होने लगा, या होता था उसमें 2 लोगों की 5 लोगों की संख्या बढ़ गई, तो उससे भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। इंद्र इंद्राणी जो बने हैं, राजा रानी बने हैं, वो स्वाध्याय करते हैं, भले वो घर पे करें लेकिन स्वाध्याय करते हैं। ये नियम ले लेना आप लोग कि जैसे एक अच्छे सुपुत्र को कहीं पे भी काम करता होवे, कुछ भी काम करता होवे, लेकिन सुपुत्र वो है कि अपने माता पिता से बात किए बिना सोए नहीं। 10 बजे भी रात को आवे तो मम्मी पापा से बात करे, मम्मी और कैसे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं रही, मैं आज दिन भर नहीं आ पाया, ठीक है, आराम कर रही हो, इतनी सी बात करके भी सोवे। बिना माता पिता से बात किए बिना बेटा बेटी सोए नहीं। ऐसे ही हम भी सुपुत्र तब कहलाएंगे जब जिनवाणी मां से बात किए बिना सोए नहीं। कुछ करें चाहे नहीं, दिन में जब समय मिले, इतना तो मन में भाव बनना ही चाहिए कि जिनवाणी मां से बात किए बिना सोएंगे नहीं, जिनवाणी मां की बात सुने बिना सोएंगे नहीं। आपका जीवन धन्य बन जाएगा, खिल जाएगा, और लगेगा कि सच में हमारे लिए ये अवसर अच्छा मिला। एक राजा साहब बोल रहे थे ना, हमने प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने का फल मिल गया कि हम राजा बन गए। मैंने देखा यार, प्रवचन करने वाला तो राजकुमार ही रह गया और सुनने वाला राजा बन गया। हेलो। इसका मतलब सच में यह है कि सुनने वाले को ज्यादा लाभ होता है। भाई साहब, देश ने लब्धि कही है, सुनने की बात कही है, सुनाने की नहीं। तो ये माता अपने बच्चों को आप लोग संस्कार जरूर करें। बहुत बहुत खुशी की बात है, अपने देश में 25 विद्यालय चल रहे हैं जहां पर आप अपने बच्चों को भेज सकते हो। यहां इतनी सारी लड़कियां थी, इतने बढ़िया बढ़िया नृत्य कर रही हैं, इतनी इतनी प्रसन्न, बहुत शालीन वेशभूषा में ये बेटियां यहां पर मंच पर थी। मुझे देख करके विकल्प आया कि इन बेटियों को भी आप अपने यहां पर ब्राह्मी सुंदरी चल रहा है, दिल्ली में आत्मार्थी कन्या निकेतन चल रहा है, उदयपुर में शाश्वत धाम में बहुत सुंदर विद्यालय चल रहा है, जहां पर आप कक्षा 7वीं 8वीं से अगर पढ़ रही हैं तो उन बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। अगर 10वीं पढ़ने लग गई है आपकी बेटी तो हमारे जैसे
शास्त्री बनाने के लिए भी उदयपुर शाश्वत धाम में विद्यालय चल रहा है, जहां से बालिकाएं यहां आएंगी और आपके सामने कार्यक्रम भी प्रस्तुत करने वाली हैं। वहां पर आप भेज सकते हैं। और अभी अभी जैसा कि भाई सुनील जी ने कहा था, लेकिन सब सुन नहीं रहे थे, उस समय थे नहीं, भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरवार सिद्धि नाम से, कहां पर? भोपाल में सरवार सिद्धि नाम से पिछले साल, मान साल की दृष्टि से नया साल आ गया ना 25, 2024 में एक शास्त्री महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, जहां रहने वाली लड़कियां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, माने जैसे आईआईटी आदि कहलाते हैं, ऐसे संस्कृत का आईआईटी जैसा कॉलेज वहां पर पढ़ने के लिए जाती हैं। ये जो पुनीत जी बैठे हुए हैं यहां, वहां से उन्होंने आचार्य किया हुआ है। बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। बैंड वाले अभी बंद करें, बैंड वाले अभी बंद करें, अभी यहां प्रवचन चालू है। जो भी बाहर कार्यकर्ता हो बैंड वालों को बोलें, उनकी जरूरत बाद में पड़ेगी, अभी कृपया बंद करें, प्रवचन चालू रखें। उस विश्व 5 मिनट और उस विश्वविद्यालय में बालिकाएं पढ़ने के लिए जाती हैं। आप सब उन बालिकाओं को वहां पर भेज सकते हैं। सरवार सिद्धि में हमने उन बालिकाओं को केवल लौकिक शिक्षा मिले ऐसा ही नहीं, उसके साथ में जो मैंने बात की है ना, कि परिवारों में आज अगर हम पहुंच जाएं तो शुद्ध नाश्ता कराने वाला नहीं मिलेगा। घर में आएंगे साहब, ये वहां का नमकीन है, ये यहाँ की हमारी प्रसिद्ध दुकान की मिठाई है, ये वहां का, वो खाने को नहीं मिले। अरे छना पानी पीना, अगर कोई त्यागी, सामान्य त्यागी पहुंच जाए तो 50,000 की आरओ मशीन का पानी तो मिल जाएगा, लेकिन 50 रुपए के छन्ने से छना हुआ पानी मिलना बड़े घरों में मुश्किल। बड़े घरों में, छोटे घरों में मिल जावे। ये तो हमारे जो पारस जी की टीम है, ये इतना बड़ा काम कर रही है दिल्ली वालों की। यहां पर भी प्रासुक जल और लेकर के आए हैं, छना हुआ पानी पिला रहे हैं। जगह जगह पर हस्तिनापुर में जो पंच कल्याणक हुआ वहां पर पानी पिलाया है। आप लोग भी अच्छों को पानी पिलाते हो, लेकिन घर में छना पानी भी पिलाओ। दूसरों को पानी पिला दिया, वो अच्छों को पानी पिलाना काम नहीं आएगा, लेकिन छना हुआ पानी काम में लेना, छना हुआ पानी पीना, छना हुआ पानी पिलाना, ये अहिंसा धर्म का पालन है। ये अहिंसा धर्म का पालन ये हमारी आगामी पीढ़ी यही करने वाली है। इसलिए हम उनको वहां श्रावकाचार्य की भी शिक्षा देते हैं, उनको खाना पीना बनाने की भी शिक्षा देने वाले हैं। अभी सब कुछ चालू नहीं हुआ है, लेकिन होगा। वहां उनके लिए बड़े पंडित जी साहब के हमने प्रवचन सुने हुए हैं, क्या इनको बताना चाहिए वो हमने भावना भाई हुई है कि बड़े पंडित जी साहब की जो भावनाएं थी कि इन बच्चियों को भोजन की बनाने की भी विधि पता हो कि शुद्ध सात्विक भोजन कैसे कराया जाता है, पानी छानने की भी कला सीखें। केवल प्रवचन करना सीख जावे इतना नहीं, वो तो सीखें ही, जिनवाणी पढ़ना तो सीखें ही, लेकिन जिनवाणी को अपनाना भी सीखें। तो ये सरवार सिद्धि नाम से भोपाल में भी महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, तो आप वहां पर भी जुड़ें। ये बिल्कुल नया विद्यालय अभी किराए के मकान में चल रहा है, लेकिन उस किराए के मकान से हम धीरे धीरे चल करके आप सबका सहयोग, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, आप सबकी भावनाएं भी हों, और जो ये अष्ट देवियां बन रही हैं ऐसी बच्चियों को जो जिस कक्षा लायक हो, 7वीं 8वीं वाली हो, जो ब्राह्मी सुंदरी जो दिल्ली में है, आत्मार्थी कन्या निकेतन है, शाश्वत धाम में है, वहां भेजिए। शास्त्री कराने के लिए भेजना है तो उदयपुर और ये जो भोपाल में खुला है वहां पर भेजिए। इन बच्चों के माध्यम से ही हमारा जीवन सुधरेगा, समरेगा। कोई भी विद्वान, कोई भी त्यागी व्रती अगर हमारे परिवार में आ जाएं, उनको शुद्ध सात्विक भोजन कराने वाली ये बहनें ही होंगी, ये बालिकाएं। ये जो बालिकाएं यहां पर इतने सुंदर सुंदर नृत्य कर रही हैं, ये योग्य श्राविका बने। ऐसा नहीं कहें कि गिलास पानी लेकर के आवे बालिका और हमारे घर में 50,000 का आरओ लगा हुआ है, उस मशीन का है। अरे 50,000 के आरओ मशीन का नहीं, 50 रुपए का छन्ने का पानी छाना हुआ पिलावे, वो श्राविका बने। ये कितनी बड़ी विचित्रता है, विडंबना है। क्या हमारे घरों में हजारों की मशीन तो लगी है पानी छानने की, लेकिन छन्ना देखने जाते हैं तो खोजने में मिलता नहीं है, और मिले तो प्लास्टिक की छन्नी मिलती है, इससे छना हुआ है। छानते हैं तो जीवानी डालना नहीं आता है। पानी बिल्कुल छना है, साफ है, साफ देख लो, इसमें कचरा नहीं है। अरे लेकिन वो अगर पानी छाना था तो छने पानी से उसकी जीवानी डाली गई कि नहीं? ये हम केवल अपने स्वास्थ्य के लिए पानी नहीं छानते भाई साहब।
ये जीवों की रक्षा के लिए छानते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं। जीवों की रक्षा होती है तो हमारी रक्षा तो स्वयं ही हो जाती है। अब इसी को मैं दूसरी तरह से कह देता हूं, अरे अपनी रक्षा के लिए ही पानी छान लो, अपनी रक्षा के लिए ही जीवों की रक्षा कर लो। जीवों पर दया नहीं करो तो अपने ऊपर तो दया करो कि छना हुआ पानी हमारे पेट में जाएगा तो हम बीमारियों से बचेंगे, और अभी ही नहीं भविष्य में भी बचेंगे। क्यों? अभी कीटाणु नहीं जाएंगे तो बीमारी से बचेंगे, और अहिंसा धर्म का पालन किया तो पुण्य का आश्रय बंद होगा तो भविष्य में भी बीमारी से बचेंगे। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जीवन का परिवर्तन करने में कारण बनना चाहिए। और दादा कहा करते हैं कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस बात के लिए है कि कोई मालूम चलना चाहिए कि ज्वालाबाई आई थी और शांतिबाई बन करके गई है क्या? यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस बात के लिए भी है कि केवल इंद्रों की प्रतिष्ठा कराने के लिए नहीं, हम सब में भी कोई ना कोई प्रतिष्ठा करा देवे कि सासू को पता लगे कि हमारी बहू पंच कल्याणक में गई थी और उसकी ड्रेसिंग टेबल से 2-4 आलतू फालतू की चीजें कम हो गई, उनकी जिद कम हो गई, तो समझेंगे कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में गई। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाले हों। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जीवन में, अगर जिनवाणी मां नहीं सुनते की बात नहीं सुनते हैं तो जिनवाणी को सुनने की हमारे अंदर में भावना हो गए क्या? क्योंकि अगर स्वाध्याय नहीं होगा तो निश्चित ही हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। ये जिनवाणी मां ही हमारे जीवन में शांति प्रदाता है। हम सब की भावनाएं जो इंद्र इंद्राणी बन रहे हैं, राजा रानी बन रहे हैं, और हम सब भी, दादा कहा करते पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कि केवल इंद्र प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है, हम सब के अंदर भी, हम सब भी के अंदर भी कोई ना कोई प्रतिष्ठा हुई है। कौन सी प्रतिष्ठा हुई है? कि हम सब भी किन तीर्थंकर का पंच कल्याणक होने जा रहा है? पार्श्वनाथ भगवान का। कौन से नगर में हुआ था? तो ये बनारस नगर बना है, तो हम में भी स्थापना हुई कहां की? कि हम बनारस नगर के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? अब हम यहां कौन से गांव में चल रहा? भोगांव में। हम भोगांव के निवासी नहीं है, हम बनारस के निवासी हो गए हैं। हमारे अंदर भी कोई ना कोई परिवर्तन आना चाहिए, आना चाहिए। हमारा निवेदन है, आएगा ऐसा हम विश्वास रखते हैं कि आप लोग इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को ऐसे ही नहीं गंवाएंगे। हमारे लिए बहुत सुंदर समागम मिला है। अंतिम 2 पंक्ति बोल करके विराम ले रहा हूं। कैसा सुंदर समागम मिला है जो चूक जाने के काबिल नहीं है। ये सुंदर समागम हमारे लिए मिला है, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। आप और हम सब खूब भक्ति भाव के साथ, खूब साधर्मी वात्सल्य के साथ अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग करते हुए, साधर्मिक बने के अधिकारों का और उपयोग करते हुए, जिन धर्म की प्रभावना की भावना से, और केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, अपने मन को, अपने चित्त को प्रभावित करते हुए भक्ति भाव के साथ, चाहे नीचे बैठे चाहे ऊपर बैठे, क्योंकि दादा ही कहा करते हैं पंच कल्याणकों में, हम सब में भी कहां की? बनारस के निवासी की स्थापना हो चुकी है। हम सब भी कहीं के निवासी हैं, वहां के हम तीर्थंकर के काल में हमने जन्म लिया है। ऐसा मान करके हम पंच कल्याणक का आनंद लें। अपने ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाले बने, हमारे जीवन की दिशा को बदलने वाले बने। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हमें अन्याय अनीति अभक्ष से दूर ले जाने वाले बने। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में इंद्रों को तो कुछ नियम दिलाए ही गए हैं, लेकिन आप सबके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा नियम आवे जो आपको स्मरण रहे कि रात्रि भोजन हमने करना कब छोड़ा था? कि जब हमारे यहां पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था। ये जमीकंद हमने कब छोड़ा था? कि जब हम यहां पर घट यात्रा के कलश लेकर के गए थे, तो कलश लेकर के हमने वेदी की शुद्धि कर दी और हमारे चित्त की शुद्धि नहीं हुई तो हमारा जीवन तो अपवित्र ही रह जाएगा। हमारे जीवन में जिनवाणी प्रवेश हो, हमारा जीवन भगवान बनने के मार्ग की ओर अग्रसर हो, इसी भावना से विराम लेता हूं।